Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. So, how are you all? I hope you are doing well. Today, our topic of presentation is about magnet. We will discuss about the discovery of magnet and its types and shapes. सबसे पहले तो हमारे माइंड में दो सवाल आते हैं कि हमें मैग्नेट जो था वो खुद नेचुरली मिला है या फिर हमने उसको खुद बनाया। मैग्नेट जो है वो एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था। एक बकरियां चराने वाला जो था बॉय, उसका नेम था मैग्नस। तो वो ग्रीस टाउन में बकरियां चराया करता था। हुआ ये कि एक दिन वो बकरियां चरा रहा था और उसने देखा कि उसका पाँव जो है और उसके पास जो है वो एक जगह पे स्ट्रक हो गया। उसके जूते के ऊपर जो कील लगी हुई थी ना वो स्ट्रक हो गई और उसके हाथ में जो था वो आयरन का एक उसने आधा सा पकड़ा हुआ था, वो भी जाकर स्ट्रक हो गया। तो उसने वो देख के सरप्राइज़ हुआ कि ये क्या चीज़ है, कि एक ब्लैक सी चीज़ और उसके साथ जो चीज़ें हैं वो अट्रैक्ट हो रही हैं। तब फिर साइंटिस्ट ने जब डिस्कवर किया, उस पर रिसर्च हुई तो पता लगा कि वो एक मैग्नेट है। बेसिकली मैग्नेट कैन पुल ऑब्जेक्ट दैट मेड अप ऑफ आयरन टुगेदर दैट पुश देम अपार्ट। मैग्नेट जो है वो चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जो मैग्नीशियस से मटेरियल मिला था उसे नाम दिया गया था मैग्नाइट का, और जो चिपकने वाला मटेरियल था उसको मैग्नेट का नाम दिया गया था। ठीक, देखा जाए तो साइंटिफिकली जितनी भी डिस्कवरीज़ होती हैं, कोई भी मटेरियल डिस्कवर करता है, जो भी इंसान करता है उसके नाम पे उसका नाम रख दिया जाता है। इसी तरह मैग्नेट जो है उसका नाम भी मैग्नस पे ही रखा गया था। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट की बात की जाए तो उसकी दो प्रॉपर्टीज़, उसमें एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आ जाती है और एक डायरेक्टिव प्रॉपर्टी आ जाती है। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी की बात करें तो इट अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ द आयरन टुवर्ड्स इटसेल्फ। अच्छा, जो चीज़ मेटल से बनी होगी, आयरन, कोबाल्ट से बनी होगी, वही मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करेगी। इसी तरह हम इनसे आर्टिफिशियल मैग्नेट भी बना सकते हैं। वो ऐसे बनाएंगे कि कोई भी चीज़ जो स्टील है, कोबाल्ट है, कॉपर है, आयरन है, इनको इस्तेमाल करते हुए हम आर्टिफिशियल बना सकते हैं। और इसी तरह डायरेक्टिव प्रॉपर्टी की बात करें तो इफ़ द शेप इन द फॉर्म ऑफ नीडल एंड देन सस्पेंडेड फ्रीली इट ऑलवेज पॉइंट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इसी तरह जब हम एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दें एयर के अंदर, सस्पेंड का मतलब है लटका दें, ठीक है, भी जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन ही शो करेगा हमेशा। इस तरह हमारी जो कंपास है उसको भी हम डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। उसकी एक डायरेक्शन जो है, एक सुई जो है वो नॉर्थ की तरफ होती है, पॉइंट आउट किया जाता है जिससे, और एक जो है वो साउथ की तरफ होती है, ठीक है। और जिसको हम ब्लू और जो है रेड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह अगर हम इसके टाइप्स की तरफ आते हैं तो इसके दो टाइप्स हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट है और नेचुरल मैग्नेट है। आर्टिफिशियल मैग्नेट वो है जो कि हम लोगों ने खुद बनाए हुए हैं, आयरन, स्टील और कोबाल्ट के, और जो कि है हमारा नेचुरल मैग्नेट वो हमें नेचुरली, जैसे कि मैंने आपको स्टोरी डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट बताया कि हमें एक ब्लैक कलर का स्टोन्स जो था जिसके साथ चीज़ें अट्रैक्ट हो रही थी, वो जो है वो नेचुरल मैग्नेट है, ठीक है। उस नेचुरल मैग्नेट को मैग्नेटाइट का नाम दिया गया था। और इसी तरह अगर हम मैग्नेट के यूज़ की बात करें तो मैग्नेट जो है हमारी डेली रूटीन में यूज़ होता है। जैसे क्रेन्स हैं, क्रेन सिस्टम, जैसे उनके साथ उनके आर्म के साथ जो है वो मैग्नेट अटैच होता है, और कूड़ा वगैरह जो डेब्रिस वगैरह हैं उसके अंदर से वो फेरा जाता है ताकि कोई भी कील वगैरह, कोई भी नीडल, कॉपर, आयरन की बनी हुई चीज़ें जो हैं वो उसके साथ अटैच हो जाए। इसी तरह टॉर्च लाइट जो है हमारी उसमें, और आपने देखा होगा कि आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, उसके दरवाजे को जो बंद करने के लिए वो वहाँ पे भी मैग्नेट अटैच होता है, वो इनसाइड रेफ्रिजरेटर यूज़ होता है। और इसी तरह हम लोग जो है वो डिफरेंट टॉयज़ जो हैं वो भी डेकोरेशन पीस जो है वो फ्रिज के साथ अटैच डेकोरेशन पीसेस जो है फ्रिज के साथ अटैच किए जाते हैं, उनके साथ भी मैग्नेट अटैच होता है। और इसी तरह हम जो है वो शेप्स ऑफ मैग्नेट की बात करें तो आप लोगों ने नॉर्मल रूटीन्स में देखे होंगे कि मैग्नेट्स जो है वो वैसे तो उसका कोई कलर नहीं होता, अगर नेचुरली देखा जाए तो वो ब्लैक कलर का ही होता है, और उसको शेप्स दी जाती हैं, जैसे कि बार मैग्नेट है, हमारा हॉर्स शू मैग्नेट है, रिंग मैग्नेट है, नीडल मैग्नेट है। नीडल मैग्नेट जो है वो आपने कंपास में भी देखा है, डिस्क मैग्नेट भी हमारे नॉर्मल रूटीन में यूज़ हो रहे होते हैं, बार मैग्नेट भी। इसी तरह हॉर्स शूज़ जो हैं वो ये जो हॉर्स के पाँव होते हैं उनकी शेप का होता है। इसी तरह मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ की बात कर ली जाए, उनके यूज़ की बात कर ली जाए तो मैग्नेट जो है वो उसके एक साइड जो है वो नॉर्थ पोल होता है और एक साइड पे जो है वो साउथ पोल होता है। जो जो लाइक पोल्स हैं, जो सेम पोल्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जो कि डिफरेंट पोल्स हैं वो ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे कि नॉर्थ जो है वो साउथ को अट्रैक्ट करेगा और साउथ को रिपेल करेगा, इसी तरह नॉर्थ को रिपेल करेगा। मैग्नेट जो है वो इसके
पोल्स जो हैं वो पेयर में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। एक अगर हम इनको सेपरेट भी करें तो एक ही पॉइंट के ऊपर जो है वो नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो जनरेट कर जाएगा। इसी तरह अगर हम मैग्नेट को जो है वो एक थ्रेड के साथ धागे के साथ लटका दें, उसको सस्पेंड कर दें, तो क्या है कि मैग्नेट जो है वो हम एक नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ही सस्पेंडेड रहेगा। और इसका एक फ़ायदा ये भी था हमें कि जितने भी वो ओशन में सफ़र करने वाले जो सेलर्स थे, वो भी अपनी डायरेक्शन इसी तरह से फाइंड आउट करते थे, क्योंकि वहाँ पे उनके पास एक प्रॉपर चैनल तो होता नहीं था जिसके ज़रिए वो डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकें। इसी तरह जो मटेरियल जो हैं अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट की तरह, उन्हें मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। और जो मटेरियल जो हैं जैसे कि वुड्स, हमारी पेंसिल्स, ग्लास और ये चीज़ें जो हैं वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती। हमारा जो पेपर है ये भी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं, तो इन्हें नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। और उम्मीद है कि आप सबको इस वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।